पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेस से हुए मुखातिब। चौरे में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया आंदोलन का नेतृत्व, कृषि बिल के विरोध में शंखनाद। कोविड वैक्सीनेशन की सभी तैयारियों पर कलेक्टर सौरभ सुमन ने दी जानकारी, हुई मीडिया कार्यशाला। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बीएसपी नेताओं ने वृद्धाश्रम में की बुजुर्गों की सेवा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ आज सुबह विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर पार्टी नेताओं पदाधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन किया। इस मौके पर वे प्रेस से भी मुखातिब हुए। लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। आज जो ये 3 कानून बनाए हैं, इससे निजीकरण हमारे कृषि क्षेत्र का, जो हमारा समर्थन मूल्य था, जो संभावना भी बची थी, वो भी चौपट। ये केवल व्यापारी और बड़े उद्योगों के लिए है। स्टॉक लिमिट बंद कर दिया। इसमें एक नुक्स नहीं, कम से कम 100 नुक्स हैं। और कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा वर्ग है, किसान सबसे बड़ा वर्ग है प्रदेश में। कृषि क्षेत्र पर आधारित है हमारी अर्थव्यवस्था। तो हम तो उनको पूरी तरह उनका समर्थन करते हैं और हमारी भी मांग है कि ये 3 कानून विड्रॉ किए जाएं। ये जो सरकार है इस मामले में झुकने को तैयार नहीं हो रही है, इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे? इसका परिणाम आएगा उनके सामने। किसानों के हक और किसानों के सम्मान की लड़ाई में आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने स्वयं सारथी बनकर मानो स्पष्ट संकेत दिया कि देश में किसानों से बढ़कर कुछ नहीं। जय जवान जय किसान का नारा जो देश के सपूत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, वह लेकर चौरे की विशाल किसान आंदोलन की अगुवाई की। अरे इतने लोग मत बैठो, जो उतरन दो सबके।
किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं। दिल्ली में लाखों किसान, देश भर में किसान आज आंदोलन में है क्योंकि 3 काले कानून बनाए हैं। इन कालू कानून से हमारे कृषि क्षेत्र, जो सबसे बड़ा वर्ग अपने देश में है, वो किसान है। ये बंधुआ बनेंगे उद्योगपतियों के, बंधुआ बनेंगे बड़े बड़े व्यापारियों को। तीनों कानून में जहां समर्थन मूल्य मिलने की संभावना भी थी, वह भी चौपट। आज हमारा किसान शिकार बनेगा और इस कानून के खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार हर संविदा लंबे दौर की बातचीत चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के समर्थन में थी, हमेशा किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर किसानों का समर्थन करेगी। ये किसान विरोधी बिल का हम सख्ती से विरोध करेंगे। आने वाले संसद में बजट सेशन में भी हम बजट सेशन होने नहीं देंगे जब तक ये सरकार ये कानून वापस ना ले। माता अन्नपूर्णा के पुत्र देश के किसानों के सम्मान और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हम किसान भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर साथ हैं। चौरे की सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और तमाम कृषि विरोधी जन विरोधी नीतियों को आड़े हाथों लिया। दिल्ली में भारी सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इनका आंदोलन जारी है। आपने टीवी पे देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग सरदार जिनके पास सेना के सेवा मेडल थे, उन्होंने क्या कहा कि हमने 1965 की जंग लड़ी थी, बांग्लादेश की जंग लड़ी थी। उस उस समय हम जवान थे, आज हम किसान हैं। अगर हम देश के लिए उस समय लड़ सकते थे तो आज अपने हितों की रक्षा के लिए हम आज भी लड़ेंगे। कमलनाथ जी और मैं आपके साथ तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश, इस प्रदेश के हर एक किसान के साथ कंधा मिलाकर आंदोलन करेगा और दिल्ली जाकर आंदोलन करेगा। हमने हमेशा किसानों के बारे में सोची है। आपको याद होगा 1 साल पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मक्का का क्या भाव था? 2000 रुपए क्विंटल मिलते थे, आज 1000 रुपए भी नहीं मिलते। आने वाले लोकसभा सत्र में हम लोकसभा चलने नहीं देंगे और अपने किसानों को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। बहुत बहुत उन्होंने अपने सपने में नहीं सोचा था कि उपचुनाव होगा फिर विधायक बिक जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा था अपने सपने में भी, तो इसका कोई प्रावधान नहीं था। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश का नाम कलंकित नहीं करना चाहता था। लोग कहें कि मध्य प्रदेश में सौदेबाजी की, छिंदवाड़ा का नाम नहीं कलंकित करना चाहता था कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से है, सौदा कर सकते हैं। 22 लोग क्या थे, हमारे पास तो 90 और थे। मैं सौदा नहीं करना चाहता था। मैंने कहा सौदे की राजनीति का प्रवेश मैं नहीं करना चाहता। 20 मार्च 2020 को मैंने इस्तीफा दिया। 20 मार्च के बाद प्रदेश का क्या हाल है अभी आपने पढ़ा। जहरीली शराब, गांव में राशन नहीं है पर शराब जरूर है, और वहां जहरीली शराब है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने, ये तस्वीर आपके सामने है, और ये 3 कानून लाए। बुनियादी बात नहीं समझे आप। इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस की सरकारों ने क्रांतिकारी कदम उठाए थे। ये बुजुर्ग, जो ज्यादा बुजुर्ग है वो गवाह हैं इसके। बैंकों का राष्ट्रीय करा, ये बहुत बड़ा कदम था, पर सबसे बड़ा कदम नहीं था। कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, ये बड़ा कदम था, पर सबसे बड़ा कदम नहीं था। सबसे बड़ा कदम जो कांग्रेस सरकार ने किया, जो हमारी फूड ग्रेन है, गल्ला है, इसके व्यापार को टेक ओवर किया। याद है बुजुर्ग लोग, उस समय कोई एमएसपी नहीं था,
अभी नकुल बता रहे थे कोई एमएसपी नहीं था, एमएसपी का नाम गुजारे की खेती करते थे सब। यहाँ अपने छिंदवाड़ा हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार, गुजारे की खेती करते थे, आसपास गांव में बेच देते थे और अपना गुजारा करते थे, रोजी रोटी पूरी करते थे। इंदिरा गांधी जी ने एक कदम उठाया कि ये व्यापार सरकार लेगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, कहा कि हम एक बफर स्टॉक बनाएंगे। बफर स्टॉक की शुरुआत हुई, खरीदी शुरुआत हुई एमएसपी में। हमारे मध्य प्रदेश में छोटे छोटे किसान थे, गुजारे के किसान थे, तो वो तो चाहते ही नहीं थे। मंडी भी नहीं, मंडी क्या सजावट के लिए बनाई? मंडी बनाई क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों से बचाने, किसान को बचाने के लिए मंडी बनाई। आज कोई भी व्यक्ति जाए, अपना पैन कार्ड दिखा दे, व्यापार कर सकता है। मंडी लाइसेंस इस सब की कोई जरूरत नहीं। किसान आज ये आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति, उद्योगपति तो नफा के लिए आएंगे, आपकी सेवा के लिए आएंगे, नफा के लिए आएंगे। और नफा तो सब तभी होगा जब सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, सही है ना? नफा तो उन्हें तब होगा। वो पर्यटक बन के तो यहां नहीं आ रहे, पर्यटक बन के नहीं आ रहे, वो तो नफा के लिए आएंगे। कहेंगे खाद इनके हाथ में, बीज इनके हाथ में, किसान को बीज नहीं मिले, खाद नहीं मिले, वो कौन सी खेती करेगा? कहेंगे हम तुम्हें खाद दे देते, तुम्हें बीज दे देते, तुम ठेके की खेती कर लो। किसान के पास उपाय क्या रहेगा? किसान के पास उपाय क्या रहेगा? किसान को तो कहेगा जी मुझे तो खेती करनी है, मुझे बोने का समय आ रहा है, क्या करूं मैं? मजबूरी से किसान ठेके की खेती करने लग जाएगा और बंधुआ बन जाएगा। बड़ी गंभीरता से आप समझ लीजिए ये बात। अब हमारा स्टॉक लिमिट हुआ करता था, कितना कोई गोदाम में जमा कर सकता है। क्या मंडी सजावट के लिए इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी? जो संभावना थी, आज मध्य प्रदेश में 20% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। जो संभावना थी कि ये 20 से 30 जाए, 40 जाए, वो भी समाप्त। जब ये समर्थन मूल्य बना था, पंजाब हरियाणा का बहुत ज्यादा उत्पादन था, हमारे यहां तो बाजरा बोते थे, छोटे किसान थे। किस छिंदवाड़ा का हर व्यक्ति सच्चाई समझ ले, हर चीज में सच्चाई समझ ले। छिंदवाड़ा की तो शान है, छिंदवाड़ा के लोगों ने हमेशा सच्चाई समझी है। रविंद्र, तुम लोग की यहाँ इतनी अकल नहीं है सच्चाई समझने की, ये लोग सच्चाई समझते हैं। हाँ, ये सच्चाई समझते हैं। तुम कौन ट्रेनिंग के लिए तेरे यहाँ भेज दें? हाँ? और आप सच्चाई दूसरों को समझाइए। आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव है, लोहा सीमेंट क्या भाव है, इसकी बात नहीं करेंगे। खाने का तेल, हर चीज कितनी महंगाई, इसकी बात नहीं करेंगे। कि सच्चाई आपने हमेशा समझी है, पर इस समय चुनौती का समय है, चुनौती का समय है। ये पूरा प्रयास करेंगे आपको गुमराह करने का, आपका ध्यान मोड़ने का। नौजवानों, भविष्य आपका है, मध्य प्रदेश का भविष्य और छिंदवाड़ा का भविष्य आपके हाथ में है। आपको तय करना है कैसा भविष्य आप चाहते हैं। ये कलाकारी का, ये गुमराह करने का, ये झूठ बोलने का भविष्य, ये आपको तय करना है, अपने साथियों को समझाना है। माताओं और बहनों, आपको घर में माताओं और बहनों को समझाना है, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी आप हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। ईएलसी चौक में आज नगर कांग्रेस ने चक्का जाम आंदोलन कर किसान विरोधी कृषि बिल का विरोध किया।
कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 16 जनवरी 2021 वह तारीख बन रही है जिसे पुनर्जीवन तिथि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। कलेक्टर सौरभ सुमन ने मीडिया कार्यशाला में सभी जानकारियां दी। पहले डोज के बाद संभव है कि आदमी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि उस समय एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होगी। इस तरह की भ्रांति से बचना है कि आदमी जब पहला डोज ले तो उसी प्रकार से सतर्क रहे जैसे बिना वैक्सीन लिए रहता है। हमने ये रेकमेंड किया है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका कड़ाई से लोग पालन करते रहें, मास्क हटा ना दें, क्योंकि बाकी लोगों को भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं होता है तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगातार बनाए रखा जाए। 15,000 डोज अभी मान लें कि 7,500 हेल्थ वर्कर को कवर करने के लिए डोज है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पे 2 डोज लगेगा। अगर मेरे पास 15,000 डोज है, मतलब अभी मैं 7,500 लोगों को वैक्सीनेट कर सकता हूँ। सर, ये वैक्सीनेशन होने के बाद आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं, आधे घंटे बस ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, फिर अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कि जो अस्पताल में काम कर रहे हर व्यक्ति को उसमें लिया गया है। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स में इन जनरल मान लें कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोकल गवर्नमेंट वाले हैं, मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कर्मी हैं, राजस्व विभाग के कर्मी हैं, ऐसे लोग जो भी जिन्होंने भी कोविड में लगातार ड्यूटीज की है, कंटेनमेंट एरियाज वगैरह में उनकी लगातार ड्यूटीज रहती रही। दूसरे जो है वो सेवा प्रदाता लोग हैं कि कोरोना तो अभी चलता रहेगा, तुरंत नहीं खत्म हो रहा है। सेवा प्रदाता कम से कम वो सेफ हो जाए कि वो निर्भीक होकर सेवा प्रदाय कर सके। इसके बाद जो लोग अधिक वल्नरेबल हैं, यानी अधिक उम्र वाले लोग और ऐसे व्यक्ति जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जो कोरोना के साथ मिलके घातक हो जाता है, ऐसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जैसा आप लोगों को विदित है कि कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम का लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होना है। हमारे जिले में भी उसका लॉन्च उसी के साथ साथ हो रहा है। वर्तमान में 16 तारीख से लेकर 21 तारीख के मध्य का प्रोग्राम हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 सेशन साइट पे वैक्सीनेशन किया जाना है। 3 साइट पे अगर 4 दिन वैक्सीनेशन होता है तो लगभग 1200 हेल्थ वर्कर्स को पहले हफ्ता में वैक्सीनेट किया जा सकेगा। 3 साइट जो अभी निर्धारित हुए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, दूसरा मेडिकल कॉलेज में है और तीसरा CHC हर्रई में है। कितने डोज प्राप्त हुए और कितने लोगों की पैकिंग? अब अभी वर्तमान में 15,000 डोज हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 7,500 लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 2 डोज की व्यवस्था है। पहला डोज लेने के बाद 28 दिवस के बाद दूसरा डोज लगना है और उसके 14 दिन बाद लगभग एंटीबॉडी बनना प्रारंभ होगा। और जो हमारा वर्तमान में लक्ष्य है हेल्थ केयर वर्कर्स का, वो लगभग 12,000 के आसपास है, 12,200 के आसपास। सर, ये पहले डोज के बाद दूसरा डोज और उसके बाद कितने दिन मतलब ऐसी क्या व्यवस्था होगी? मैंने बताया कि पहला डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगना है और उसके 14 दिन बाद से एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन लोगों से अपील है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका लगातार पालन करते रहें, भले ही उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वार्ड क्रमांक 21 जनता कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में महिला संस्कृति मंच द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन यादगार आयोजन रहा। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1,145 रूपए की और मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की और मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में
टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की, अब मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए, लेगिंग्स एडम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गवर्नमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में एक आधुनिक भारत का निर्माण हो सके। ये भारत चाहे धरती परियोजना, चाहे गंगा परियोजना, चाहे जमुना परियोजना की स्थापना किया, उन्हें भी यदि समानता का अधिकार मिला है अपनी पिता की संपत्ति में। मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाकर आज देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी है और आज बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी पे इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन तो आजादी के 73 वर्षों के दरमियान में जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था, आज देश के अंदर आरक्षण खतरे पे है। आपको पता होना चाहिए जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था, 150 ट्रेन बेच दिया आपने, 50 एयरपोर्ट बेच दिए, पानी बेच दिया, भारत पेट्रोल बेच दिया, BSNL बेच दिया, जिसमें 90,000 कर्मचारी इस देश के अंदर भारत की सरकार रिटायरमेंट दे रही है। आपने LIC बेच दिया जो पब्लिक सेक्टर है। अपने परिवार को वो पालन लालन करते थे, उनके बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने का काम करते थे। आपने वो आरक्षण निजी पर ठेके पर देने के लिए आपने आरक्षण को खत्म करने की नीति बना दिया। इतने नहीं किया, आपने इस देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग को बेच दिया, आपने रेलवे स्टेशन को बेचने लगे, आप इस देश के अंदर सड़कों को बेचने लगे, यहाँ तक कि पूरे शासकीय स्कूलों को निजीकरण करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों ने गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा कर सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया। चल क्या माता बढ़िया
बहन कुमारी मायावती जी की जन्मदिन पर मांगी बहन कुमारी मायावती जी की जन्मदिन पर ले लीजिए फल खाइए। एक और ले लीजिए, बहन जी को आशीर्वाद दीजिए। मायावती जी को आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के जन्मदिन के मौके पर बस स्टैंड छिंदवाड़ा में मानसरोवर में सभा हुई और बहन जी का संघर्ष पे हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और इधर छिंदवाड़ा गरीब जो लोग हैं, उनके जो निर्धन लोग हैं, तो वृद्धाश्रम में बहन जी के जन्मदिन के मौके पर हम फल फ्रूट बांटने के लिए आए। बहुजन क्रांति मोर्चा ने केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जेल बगीचे में आयोजित धरना प्रदर्शन में नेताओं ने कृषि बिल के पेच खोले। 543 लोकसभा सदस्य ने बगैर चर्चा बहस किए बिना कानून बनाने में कांग्रेस, यूरोपियन, विदेशी ब्राह्मणों ने कमेरा वर्ग के सत्यानाश के लिए यह 3 काला कानून किसान विरोधी पास कराने जो इस प्रकार है। द फार्मर एम्प्लॉय एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटीज एक्ट 2020 FCTC 2020। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा आज छिंदवाड़ा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में वैसे 550 जिला में हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा का धरना आंदोलन है, जो 11 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक है। लेकिन हम छिंदवाड़ा जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो काला कानून पारित किया गया है, वो तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए और किसान आंदोलन समर्थन में हम लोग साथ में हैं और ज्ञापन भी दिया जाएगा। खेल एवं युवक कल्याण विभाग के तत्वावधान में फिजिकल एजुकेशन और एथलेटिक्स इवेंट्स की ट्रेनिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये 18वीं फेडरेशन नेशनल कप के लिए ये बच्चों के ट्रायल हैं। ये जूनियर है, जूनियर लेवल के टूर्नामेंट है। इसमें एथलेटिक्स में जितने भी इवेंट्स आते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, अदर जितने भी मतलब एथलेटिक्स टूर्नामेंट है, तो वो जूनियर लेवल के हैं। तो इसमें आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख को सारे बच्चों के ट्रायल लिए गए हैं और इसमें जिन बच्चों ने फॉर्म मतलब अपना पंजीयन करवाया है, वो सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेंट दे रहे हैं। यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप हुआ है और स्टेडियम में बाकी इवेंट्स हुए हैं जो बाकी से। इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत जूनियर वर्ग में सर्कुलर क्लब वर्सेस विद्याभूमि 11 के बीच पहला मैच खेला गया, जिसमें सर्कुलर क्लब ने विद्याभूमि को 6 विकेट से हराया। दूसरे मैच में नेशनल बोरवेल छिंदवाड़ा ने सतपुड़ा टाइगर्स को 54 रनों से हराया। स्ट्राइक पर अनुशासित कवर की तरफ फील्डर वहां पर हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की तरफ। 3 फील्डर पर फील्ड किया दौड़कर राजा खान ने। और ये नो मैच लैंड में गेंद गिरी तौसिफ खान से वहां पर फील्डर। कोच सपन सिंह और
आनंद सिंह हमारे बीच में इस मैच में उपस्थित, इस मैच को देखते हुए लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हुए इस मैच में ऑफिशियल स्कोर में डॉक्टर कृष्णा इस अभी समय मैदान पर मौजूद करारा प्रहार, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाद 107 रनों के लक्ष्य को पाया। शानदार बल्लेबाजी सागर यादव और अंशु वर्मा के द्वारा। जी नमस्कार। मैंने आज मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट ट्रॉफी का आज तीसरा दिन था, जिसमें हमारा सुबह जो अंडर 17 का मैच है, इसमें विद्या भूमि वर्सेस सर्कुलर क्लब के बीच में मध्य मैच खेला गया, जिसमें सर्कुलर क्लब विजयी रहा और सर्कुलर क्लब जो है सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसके बाद हमारा दूसरा मैच 1 बजे खेला गया। 1 बजे हमारी टीमें, प्रतिभागी टीमें थी सतपुड़ा टाइगर और नेशनल बोरवेल। इन दोनों के समक्ष काफी तगड़ा मैच हुआ, जिसमें नेशनल बोरवेल विजयी रही और नेशनल बोरवेल जो है अब अपना नेक्स्ट जो है हमारा सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। अब कल से हमारा पूल बी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें VTCL नागपुर वर्सेस ट्यूनी बॉयज के बीच में ये मैच खेला जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश और महानगरों के बड़े बड़े रणजी ट्रॉफी और IPL के खिलाड़ी कल देखने को मिलेंगे। और लगातार जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं 2020 के, ये जो हमारी पवेलियन है जहाँ पे अपने खिलाड़ियों के साथ साथ में जो खिलाड़ियों को देखने के लिए जो पब्लिक है वो निरंतर बढ़ते चले जा रही है और काफी अच्छा लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैच का मजा ले रहे हैं। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रेस से हुए मुखातिब। चौरे में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया आंदोलन का नेतृत्व, कृषि बिल के विरोध में शंखनाद। कोविड वैक्सीनेशन की सभी तैयारियों पर कलेक्टर सौरभ सुमन ने दी जानकारी, हुई मीडिया कार्यशाला। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बीएसपी नेताओं ने वृद्धाश्रम में की बुजुर्गों की सेवा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।